नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है कि पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि बेरोजगारी पर क्या समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सूचनाएं आपको इस बारे में प्राप्त करनी है कि जो भी आपने कोरोना काल में अस्पतालों में समस्याएं भुगती या अस्पताल में कमी भुगती, उनके बारे में क्या समाधान किया जा रहा है। लेकिन यदि किसी भी मीडिया चैनलों पर इनके बारे में या इनकी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो यानी आपसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और छुपाने के लिए क्या हो सकता है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और आपको बताया क्या जा रहा है, छुपाया क्या जा रहा है। आपको बताया जा रहा है उससे आपको फ़ायदा होगा, या जिससे छुपाया जा रहा है उसको बताए जाने पर आपको फ़ायदा होगा। तो ये विचार आपको करना है। उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनसे आपको खबरें मिल सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार यानी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं, लेकिन कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। यूपी शासन में ब्राह्मण, दलित और अन्य सभी वर्गों का शोषण हो रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चलेगा, लेकिन आज आम आदमी सड़क पर आ गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों ने कमर तोड़ दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सरदार पटेल की जयंती, आज पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी को मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन वो कभी डरी नहीं। प्रियंका ने कहा कि मैं आज अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो उसके पीछे भी कांग्रेस की वही आस्था और विश्वास है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जो वादे किए वो सारे पूरे होंगे। प्रियंका गांधी ने भरोसा दिलाया कि बालू खनन और मछली पालन में निषाद समाज को उनका हक वापस दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने यह भी वादा किया कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। प्रियंका ने लड़कियों को स्कूटी देने का वादा भी दोहराया। कांग्रेस ने रविवार को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे समय में जब लोकतंत्र के सभी स्तंभ कमजोर किए जा रहे हैं, पटेल के योगदान को याद रखना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका संघर्ष हमें किसानों के दमन के खिलाफ और किसानों के हक के लिए न्याय की लड़ाई में चट्टान की तरह डटे रहने की प्रेरणा देता है। राहुल ने ट्वीट किया, आज जब हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभ कमजोर किए जा रहे हैं, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करना होगा। इन स्तंभों का निर्माण करने वाले कांग्रेस नेताओं में से एक महत्वपूर्ण आवाज़ उनकी भी थी। लोकतंत्र की रक्षा करना ही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रियंका ने ट्वीट किया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह में किसानों के हक, स्वाभिमान और सम्मान की आवाज़ बुलंद की। उनका संघर्ष हमें किसानों के दमन के खिलाफ और किसानों के हक के लिए न्याय की लड़ाई में चट्टान की तरह डटे रहने की प्रेरणा देता है। हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से यह फैसला दीपावली के त्यौहार से कुछ समय पहले लिया गया है। राज्य सरकार ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी पटाखों की किसी भी तरह से बिक्री नहीं कर सकती है। हरियाणा में दीपावली के दिन लोगों को सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की इजाज़त होगी। राज्य के 14 जिलों में पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया है। यह नोटिस उन शहरों और कस्बों पर भी लागू होगा जहां नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत खराब या उससे ऊपर की श्रेणी में था। आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे बेहतर स्थिति में है, वहां ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह से खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है। टिकैत ने अपने परंपरागत अंदाज में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को जबरदस्ती हटाया गया तो हम सरकारी ऑफिसों को अनाज मंडी बना देंगे। टिकैत ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन जेसीबी के जरिए प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट,
हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो किसान अपने टेंट पुलिस स्टेशन में लगा देंगे। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार रात से गाजीपुर टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए, जहां किसानों तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज ही के दिन 1984 में उनकी सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश भर में आज इंदिरा गांधी को कई नेताओं और ख्यातनाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल जाकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि वह नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में खेलेगी। पाक के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया के लिए मैच करो या मरो से कम नहीं रहने वाला। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास एक नहीं बल्कि 3 बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का मौका है। पिछले मैच में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 रनों की पारी खेल बतौर कप्तान T20 में 13वां अर्धशतक लगाकर विराट कोहली की बराबरी की थी। आज के मैच में कोहली अगर 50 रन बनाने में सफल रहे तो एक बार फिर बाबर से आगे निकल जाएंगे। पिछले मैच में विराट ने भी 49 गेंदों में 57 रन की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे। वहीं 46 मैचों में कप्तानी करते हुए विराट कोहली ने कुल 27 मैच जीते हैं। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर कोहली मैच जीतने में सफल रहते हैं तो T20 में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले दुनिया के 5वें कप्तान बन जाएंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया का दावा है कि इस साल दीपावली पर गाय के गोबर से 100 करोड़ दिए बनाए जाएंगे। धनतेरस के अवसर पर दीपावली और देव दीपावली तक ये दिए देश के प्रमुख मंदिर, संस्थानों और लोगों के घरों पर जलाए जाएंगे। इसके लिए गौ संरक्षण से जुड़े 100 से ज़्यादा संस्थान अपना योगदान दे रहे हैं। कथीरिया का दावा है कि अब तक मिले ऑर्डर को देखते हुए उम्मीद है कि लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग केस में बीते दिन हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख ने अपनी सभी फिल्मों और एड की शूटिंग पोस्टपोन कर दी थी। हालांकि अब एक्टर जल्द शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे। हाल ही में आई न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान के जन्मदिन 13 नवंबर के बाद सभी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे। चैनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नवंबर में खान परिवार के लिए सेलिब्रेशन के लिए होता है, क्योंकि इसी महीने शाहरुख और आर्यन का जन्मदिन 2 नवंबर और 13 नवंबर को होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।